ये वीडियो जर्मनी स्टडी वीज़ा को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आमतौर पे जर्मनी में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछते हैं, क्या मेरा जर्मनी में पीटी पे वीज़ा आ सकता है जहां मुझे आइल्स करना है। डिटेल में डिस्कस करूंगा क्या आपको करना चाहिए, क्या पीटी पे कोई वीज़ा के चांसेस बन सकते हैं, जहां आइल्स ही एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू आप जर्मनी का स्टडी वीज़ा ले सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते आइल्स और पीटी में आपको फ़र्क समझ आ जाएगा कि किस पे जो है जर्मनी का वीज़ा आता है और किस पे रिफ्यूज़ल के चांसेस होते हैं। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पे आपको ऐसी ही यूनिक वीडियोस देखने को मिलती है। मैं बार बार कहता रहता हूं कि अगर कनाडा का सबसे बढ़िया कोई अल्टरनेटिव है तो वो जर्मनी है। हालांकि जर्मनी का प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग है और वीज़ा सक्सेस रेट भी उतना नहीं है अगर हम इसको यूके से कंपेयर करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो जर्मनी अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि जर्मनी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बहुत बढ़िया कंट्री है, ऑलमोस्ट इक्वल प्रोसेस है जैसे मैंने कहा कनाडा की तरह, कनाडा से बेटर भी कह सकता हूं इस टाइम पे। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है जर्मनी आप जब अप्लाई करते हैं कि जर्मनी में क्या पीटी पे वीज़ा आ सकता है। अगर हम पीछे 2018 या 19 की बात करें, इवन 2020 तक जो है कनाडा में भी कभी पीटी का वीज़ा नहीं आता था। बहुत कम लोग थे जो कनाडा में पीटी से वीज़ा लगाते थे लेकिन उनका रिफ्यूज़ हो जाता था। तो अब इस टाइम पे ये वही क्वेश्चन जो है वो जर्मनी के को लेकर है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब आप जर्मनी की फाइल लॉन्च करते हैं तो जब आप वहाँ पे क्वेश्चनर में जाते हैं, जो क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं, तो उस क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास कौन सा टेस्ट है, कौन सा इंग्लिश टेस्ट आपने दिया। वहाँ पे दो ही ऑप्शन होती हैं, आइल्स और टॉफेल। जी हाँ, दो ही ऑप्शन होती हैं। अगर वहाँ पे आप पीटी से वो करते हो, पीटी की कोई वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। अगर करना भी है तो आपको बाकायदा वहाँ पे लिखना पड़ता है। पीटी अगर आप अपलोड करने वाले हो तो वहाँ पे लिखना पड़ता है कि मेरे पास सिर्फ पीटी का ही है, मैंने आइल्स नहीं किया हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पीटी पे वीज़ा के चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। तो इसीलिए आइल्स, टॉफल भी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि टॉफल पे भी मैंने कभी वीज़ा कोई जर्मनी का नहीं देखा है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप आइल्स ही दीजिए। पीटी आप कर सकते थे, हमारे पहले जब शुरुआत हुई थी 24 की बात कर रहा हूँ, हमारे पीटी पे बहुत से वीज़ा आए थे, आप जाके इंस्टा पे चेक भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो रीसेंट ट्रेंड है उसमें देखा गया है कि अब उन्होंने पीटी को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि आपकी यूनिवर्सिटी और एम्बेसी दोनों में डिफरेंस है। तो कई यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम पे भी पीटी को एक्सेप्ट कर रही हैं, हालांकि एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मैं वार्निंग देना चाहूँगा, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी जो है पीटी एक्सेप्ट कर भी ले तो भी आगे चल के आपको जो है एम्बेसी में वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर जर्मनी सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं जर्मनी का स्टडी वीज़ा लगाना है, देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड आइल्स करना शुरू कीजिए। आइल्स के अगर बैंड स्कोर की बात करें, वैसे तो 6 ओवरऑल 5.5 इनफ है, लेकिन अगर आप 6 ईच ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपका वीज़ा जो है वो पक्का हो जाता है, अगर आपका बाकी प्रोफाइल भी सही है। तो जर्मनी में अगर 6 ईच से लगाते हैं बहुत बढ़िया है और आपका जो है वीज़ा लग सकता है। तो जर्मनी के बारे में ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन अब तक का है जिसका मैंने आंसर दिया। आइल्स कीजिए अगर जर्मनी का स्टडी वीज़ा लेना है, 6 ईच लीजिए अगर जर्मनी का स्टडी वीज़ा इंश्योर करना है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके मन में ये अभी तक का कंफ्यूजन है। जर्मनी के लिए अप्लाई करना है, सितंबर इनटेक इस टाइम पे ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एरिया में आप जो जाना है, म्यूनिक जाना है, आपने बर्लिन जाना है, किसी भी एरिया में जाना है, हमारे पास सारे के सारे इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। तो नंबर हमारे नीचे दिए गए, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।